दोस्तों नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज अपने स्वाध्याय के दौरान एक ऐसा टॉपिक मेरे आगे आया जिसको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए। जैसा कि आप कैप्शन में देख पा रहे हैं कि टॉपिक जो है ना हमारा आज का है शिक्षा सार्थक और समग्र कैसे बने। तो चलो बताते हैं इसके बारे में, इस पुस्तक में क्या लिखा है। एक पुस्तक है जिसका नाम है शिक्षा और विद्या करके है, श्री राम शर्मा जी की पुस्तक है। इसमें लिखा है कि बालक वैसे तो एक कच्ची या गीली लकड़ी के तरीके से होते हैं, कच्ची लकड़ी के तरीके से होते हैं, जिसके ऊपर अगर हम सच्चे मन से प्रयत्न करें तो उसको एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। और बच्चे जो है कह सकते हैं कि गीली मिट्टी के तरीके से भी होते हैं, जिस सांचे में हम उसको उनको ढालना चाहते हैं उनको ढाल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि बड़े होने के बाद उनकी जो आदतें हैं वो मजबूत पड़ जाती हैं और उनके जो पूर्वाग्रह हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए उस दिशा में उनका सुधार कठिन हो जाता है, उस दिशा में, अच्छी दिशा में उसका सुधार कठिन हो जाता है। इसलिए भावी पीढ़ी को अधिक सुयोग्य और सुसंस्कृत बनाने की दृष्टि से अधिकतम गंभीरता के साथ प्रयत्न करने होंगे, अधिकतम गंभीरता के साथ प्रयत्न करने होंगे। इस संदर्भ में स्कूलों का तथा परिवारों का वातावरण प्रेरणाप्रद बनाया जाना चाहिए। स्कूलों का और परिवारों का वातावरण प्रेरणाप्रद बनाया जाना चाहिए, जिससे कि छोटे बच्चे या बालक जिसका अनुसरण करें और अनुसरण करने पर अपने अधिकतम सुसंस्कृत और एवं समन्वय बना सकें। इस प्रयोजन के लिए अभिभावक और शिक्षक को समान रूप से उत्तरदायित्व है। दोनों के प्रयत्न से ही पीढ़ी का समुचित विकास हो सकता है। निर्धारित पाठ्यक्रम स्कूलों में जैसे तैसे पूरा हो जाता है, किंतु महत्वपूर्ण कमी कहाँ रह जाती है कि मानव की गरिमा के प्रति, व्यक्तिगत सुसंस्कृता के प्रति, सामाजिक सुव्यवस्था के प्रति जो दायित्व हैं उनको, उनके संबंध में ऐसा कुछ समझने या पढ़ने को हमें नहीं मिलता है जो व्यक्ति के विकास और उलझनों के समाधान में उसके काम आ सके। स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, पारिवारिक तालमेल, आर्थिक संस्करण, मानसिक संतुलन, पारिवारिक तालमेल, संपर्क क्षेत्र, पारस्परिक व्यवहार, शिष्टाचार जैसे अनेक विषय ऐसे हैं जिनसे आए दिन निपटना पड़ता है। बच्चों को कह लो या बड़ों को कह लो, आए दिन उनको ऐसी समस्याओं से निपटना पड़ता है। यदि इनकी बारीकियों को समझना हो या उतार चढ़ावों को या तालमेल को बिठाया जा सके, अच्छे से समझा जा सके, तालमेल बिठाया जा सके, तो व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, खुश रह सकता है और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। निजी जीवन के अतिरिक्त बाह्य संसार अनेकानेक जानकारियों के साथ जुड़ा है। समाज के बीच मनुष्य को रहना पड़ता है। समाज चित्र विचित्र प्रकृति वाले लोगों का है, अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं लोगों की, आदतें हैं, गतिविधियां अलग अलग रहती हैं सबकी। उनकी मान्यताओं, आदतों और गतिविधियों ऐसी जिनके समझने के लिए उनका उपयुक्त व्यवहार होना चाहिए। निजी चिंतन, चरित्र, व्यवहार का सुनियोजित स्तर पर तक विकसित करना इतना अधिक आवश्यक है कि उसकी अपेक्षा करने से प्रगति के पथ पूरी तरीके से रुक जाते हैं। लोक व्यवहार कह लें, शिष्टाचार भी इसके कम महत्वपूर्ण नहीं है। लोक व्यवहार या शिष्टाचार भी इससे कम महत्वपूर्ण विषय नहीं है। फिर कहें तो कला, संगीत, साहित्य, उद्योग, व्यवसाय, प्रथा, प्रचलन, इतिहास, भूगोल, दर्शन,
धर्म आदि विषय भी ऐसे हैं जिनकी गहराई में जितना जाया जाए उतना कम है कम है, और अगर जाया जाए उनकी गहराई में तो अति उत्तम है। इन सब विषयों की जानकारी स्कूल के पाठ्यक्रम में नहीं मिलती है, अलग है इनसे स्कूल का पाठ्यक्रम। इस ज्ञान का संचय कैसे किया जाए, इस संबंध में सोचना या प्रबंध करना इसकी आवश्यकता है, और इसकी आवश्यकता की पूर्ति परिवार और स्कूल दोनों मिलकर के ही कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान या सबसे अच्छा माध्यम कह सकते हैं वो है स्वाध्याय। और स्वाध्याय, ज्ञान की वृद्धि तो उससे होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ज्ञान की वृद्धि उससे होती है। स्वाध्याय का पुराना जो है ना स्वरूप क्या है? पुराना स्वरूप यही है कि हमें हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, जैसे गीता है, रामायण, महाभारत है आदि, जो जितने भी ग्रंथ हैं उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए लगातार। और कहीं बात तो कि उन धर्म ग्रंथों में आज की जो सामान्य समस्याएं हैं, उसका आदर्शवादी समाधान भी उनमें बताया गया है। आदर्शवादी समझें तो आदर्श तरीके से उसमें बताया गया है कि हर समस्या का किस तरीके से हम समाधान कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि ऐसी पुस्तकें हमें उपलब्ध होनी चाहिए जिसमें समग्र ज्ञान हो। ऐसी पुस्तकें आवश्यकता अनुसार हमें पढ़ते रहना ही चाहिए, ठीक है। और ये काम जो है ना स्थानीय पुस्तकालयों में तो हो सकता है ना, स्थानीय पुस्तकालयों में हो सकता है ऐसा काम, जिनकी स्थापना करना बहुत आवश्यक है। शिक्षित व्यक्ति जो हैं वो इनका स्वाध्याय करें, साहित्य पढ़ें और अपने परिवार को भी इसके बारे में पढ़ाएं, बताएं। परिवार में अगर बताएंगे तो ज्ञान की संवेदना बढ़ जाएगी, लोग जानने लगेंगे इसके बारे में, है ना। छोटे बच्चे मतलब नहीं समझ पाएंगे इतनी बड़ी पुस्तकें, लेकिन उनको हल्की फुल्की पुस्तकें तो समझ में आ ही सकती हैं, वो उपलब्ध करवानी चाहिए उन बच्चों को, जिससे कि पाठकों का या बच्चों का कह लें दृष्टिकोण जो है ना वो बढ़ जाता है, विकृत हो जाता है, ठीक है। और चरित्र पर भी जो है ना, उनके चरित्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। चरित्र निर्माण तो बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए। जिस प्रकार हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पौष्टिक आहार जरूरी है, उसी प्रकार पठनीय साहित्य उसी को माना जाना चाहिए जो विवेक जागृत करे या उपयोगी विषयों से पाठक को अवगत करवाए। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा मतलब इनिशिएटिव होगा कि बच्चों को हम साहित्य उपलब्ध करवा पाएँ। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों को जो आजकल के चलन में है मोबाइल, उससे पीछा छुड़वाएं और बच्चों को हल्की फुल्की पुस्तकें ज़रूर उपलब्ध करवाएं जो साहित्य से जुड़ी हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्रेज़ करना, बढ़ाना मेरा उत्साह। आगे और कोई वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे फिर इस संबंध में। धन्यवाद।